नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के क्वार्टर 2 के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है कल स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी के नतीजों की, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो भी नतीजे हैं सारे लाख में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इस क्वार्टर की। तो इस क्वार्टर में 806 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है निकल के आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर हम देखें 852 करोड़ के मुकाबले थोड़ा कम नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 870-880 करोड़ के आसपास की थी, तो अनुमान से कम रेवेन्यू जो है आती हुई दिख रही है। साल दर साल देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है, 404 करोड़ से 805 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है। तो साल दर साल अगर आप कंपेयर करें तो नंबर आपको अच्छे दिखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। टोटल इनकम आई 831 करोड़, लास्ट ईयर थी 421 करोड़ के आसपास और पिछले क्वार्टर में 877 करोड़ के आसपास की इनकम थी। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें इस क्वार्टर में, तो एक्सपेंस जो होता हुआ दिख रहा है 524 करोड़ का है। लास्ट ईयर 207 करोड़ की खाली एक्सपेंस थी, तो डबल से ज्यादा जो है एक्सपेंस होता हुआ दिख रहा है। 547 करोड़ की एक्सपेंस जो थी पिछले जून क्वार्टर में थी, तो वहां से थोड़ी एक्सपेंसेस कम होती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ रहा है 307 करोड़ का, जो कि 329 करोड़ था पिछले जून क्वार्टर में, और लास्ट ईयर आंकड़ा 213 करोड़ के आसपास का था। तो साल दर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटता हुआ दिख रहा है। टैक्सेस हटाने के बाद अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 226 करोड़ के आसपास का जो मुनाफा है वो कंपनी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर 158 करोड़ का मुनाफा था, तो कहीं ना कहीं साल दर साल एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लगभग 1.5 गुना होता हुआ दिख रहा है मुनाफा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ा प्रेशर है 20 करोड़ के आसपास का। 245 करोड़ का जो नंबर था लास्ट क्वार्टर में आता हुआ दिखा था, तो वहां से थोड़ी प्रेशराइज जो है वो देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। लेकिन ईपीएस की अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, 2 रुपए 82 पैसे की ईपीएस क्लॉक हो रही, जो कि पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3 रुपए थे और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2 रुपए थी। तो साल दर साल अगर हम देख रहे हैं ईपीएस में बढ़त है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक प्राइस पे अगर हम बात करें किस तरीके से मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी का स्टॉक कहीं ना कहीं निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 750-760 के आसपास पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है और इसी रेंज में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जहां पे आपको एक नजर रखनी चाहिए। अगर मार्केट में यहाँ पे तेजी होनी है तो आपको 770 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है तो, क्योंकि अगर 770 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो आपको एक बहुत शानदार अपमूव जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक तुरंत के तुरंत आपको देखने को मिलेगा कि 800 के लेवल तक भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, तो कोई आश्चर्य नहीं है। यहां से अगर 770 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो जो पहला टारगेट निकल के आता है कम से कम 830-825 के आसपास का होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको देखने को मिला था लगभग मार्च के महीने में। तो मार्च के जो हाइस है वो यहाँ पे आपका अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई देंगे। अगर 770 के ऊपर रैली आती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है टारगेट जो है ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें कि थोड़ा प्रेशर कहां आता हुआ दिख सकता है, अगर ये स्टॉक 738-740 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है, जिस लेवल के आसपास से बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज में कहीं ना कहीं बना हुआ 20-30-40 पॉइंट की ही, तो अगर ये रेंज यहां से नीचे जाती है तो आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार 720 का रेंज जो है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ टच करता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद फिर अगर ये स्टॉक नीचे जाएगा तो और प्रेशराइज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली नजर आपकी नीचे 740 के लेवल पे। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगातार ऊपर कामकाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश नजर आता है। तो आगे चल के आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिलेगी। बहुत बड़े करेक्शन के बाद एक यहाँ पे आपको रिबाउंड फिर से देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ पे एक बड़ा रिबाउंड आना है, क्योंकि अब बजट का भी सेशन आता हुआ दिखाई देगा बहुत जल्द 1-2 महीने में, तो आपको ये स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए रेलवे से रिलेटेड, जहां पे आपको एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।